हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तथास्तु फिजिक्स क्लासेस पर। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग मस्त होंगे और 50 डिग्री का आनंद ले रहे होंगे। तो सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। हम सब ने मिलके 50 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को पहुंचा दिया है। अब आगे हम इसको कहाँ तक लेके जाते हैं वो देखते हैं। तो आपको पता ही है, हमने 10th क्लास की फिजिक्स, इसका चैप्टर है तुम्हारा लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन, चालू कर दिया है। उसमें हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, क्या पढ़ा था लास्ट टाइम? बताओ, देखिए कमेंट सेक्शन में मेरे को लास्ट टाइम क्या पढ़ा था। देखिए तुम लेक्चर देखते भी हो या फिर मजाक कर रहे हो। देखो आज का टॉपिक है तुम्हारा कौन सा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब देखो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, इसको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या बोलते हैं इसको? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, अभी तक हमने ये वाली टर्म पढ़ी है, रिफ्लेक्शन, परावर्तन हमने पढ़ा है, लेकिन ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है वो अपन अभी देखेंगे। देखो आप सब लोगों ने रेनबो देखा है। क्या देखा है हमने? रेनबो देखा है, रेनबो देखा है, डायमंड देखा है। अरे सर कहाँ डायमंड देखा है? अरे मूवी में देखा होगा। डायमंड देखा है, ठीक है। और क्या देखा है हमने? मिराज देखा है। क्या देखा है? मिराज। क्या देखा है? मिराज। अब सर मिराज क्या? अरे वो खाने वाली मिराज नहीं रहे। मिराज मृग मरीचिका। क्या बोलते हैं इसको? मरीचिका बोलते हैं इसको। मरीचिका आपको समर में देखने को मिलती है। कहाँ देखने को मिलती है? समर में देखने को मिलती है। और कहाँ देखने को मिलती है ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है डेजर्ट्स में, मतलब जहाँ पे ज़्यादा रेगिस्तान होगा। कहाँ देखने को मिलेगी ये? रेगिस्तान में तुम्हें देखने को मिलेगी। और या फिर जो तुम्हारी कोल या डामर की जो रोड होती है, डामर की जो रोड होती है, वहां तुम्हें ये देखने को मिलेगी। क्या? ये तुम्हें मिराज इफेक्ट क्या करने को मिलेगा? देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? मिराज इफेक्ट तुम्हें देखने को मिलेगा। तो देखो ये सब चीजें, एक तुम्हारा, हाँ एक चीज और रह गई है। क्या? ऑप्टिकल फाइबर। क्या रह गया है? ऑप्टिकल फाइबर। तो ये सब एग्जाम्पल है किसके? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के। किसके एग्जाम्पल है ये? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के एग्जाम्पल हैं ये सारे। अब अपन इनको वन बाय वन करके पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन ये जानेंगे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता क्या है। वैसे तुम्हारे 10th के सिलेबस में ये है नहीं। ये जब तुम लोग जाओगे 12th क्लास में, तब तुम्हारा जो चैप्टर है ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, उसके अंदर तुम इसको डिटेल में तुम्हें पढ़ना है। लेकिन अभी मैं तुम्हें हल्का सा क्या देता हूँ, इसका आइडिया मैं तुम्हें दे देता हूँ। देखो क्या होता है तुम्हारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हमें पढ़ना है क्या? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए सबसे पहले हमें कंडीशन पता होनी चाहिए कि जो तुम्हारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, जो TIR होता है, ये TIR होने के लिए दो इंपॉर्टेंट कंडीशन है। दो इंपॉर्टेंट क्या है इसकी कंडीशन है? पहली कंडीशन क्या है? जो तुम्हारी लाइट रे है, क्या है? लाइट रे travels from denser to rarer medium, ये पहली कंडीशन है कि तुम्हारी जो लाइट रे है वो डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में क्या करनी चाहिए? ट्रेवल करनी चाहिए। सेकंड जो इसकी कंडीशन है क्या? कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्या? एंगल ऑफ इंसिडेंस is greater than एंगल ऑफ इंसिडेंस किससे ज्यादा होना चाहिए? ये इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। अब इसके अंदर तुम्हें डेंसर मीडियम पता है, रेरर मीडियम तुम्हें पता है, लेकिन इसके अंदर जो नई टर्म आई है तुम्हारे सामने
क्रिटिकल एंगल। हो सकता है तुम में से बहुत सारे लोगों को पता हो, लेकिन कुछ बच्चों को ये पता नहीं होगा कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है। क्या होता है क्रिटिकल एंगल? क्या होता है, तो हम सबसे पहले जानेंगे क्रिटिकल एंगल क्या होता है। उसके बाद में हम इस क्रिटिकल एंगल की क्या देंगे, तुम्हें डेफिनेशन देंगे। तो ये तुमने लिखना है तो लिख लो, नहीं तो मैं इसको मिटा रहा हूं। मिटा दो इसको, चलो मिटा देते हैं। ये देखो, अब हमें क्या चाहिए, ये दो कंडीशन मैंने तुम्हें बताई है। अगर ये दो कंडीशन हम फॉलो करवा पाते हैं तो हमारे सामने क्या हो जाएगा, यहाँ पे TIR हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे TIR हो जाएगा। देखो सबसे पहले तो ये बाउंड्री है। क्या है ये? बाउंड्री है। ये मीडियम है तुम्हारा कौन सा, ये रेयर मीडियम है, और ये इधर मीडियम कौन सा है तुम्हारा, डेंसर मीडियम। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट कंडीशन को फॉलो करेंगे। हमारी पहली कंडीशन क्या है, हमारी पहली कंडीशन ये है, क्या दे रखी है पहली कंडीशन, कि हमें चाहिए डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती हुई लाइट चाहिए। तो सबसे पहले मैं बना देता हूं, यहाँ पे सब पे क्या कर देता हूं, नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूं। ये देखो, ये नॉर्मल है हमारा, ठीक है, ये नॉर्मल है हमारा, ये अगेन ये क्या है, नॉर्मल है हमारा। ठीक है, अब देखो होगा क्या, सपोज करो यहां पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है। क्या रखा है, यहां पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, या फिर ये मान लो, चलो यहां पे मान लो यहाँ पे कोई भी टॉर्च रखी है। क्या रखी है, यहाँ पे कोई भी टॉर्च रखी है, और उससे क्या निकल रही है, यहाँ से लाइट निकल रही है। क्या निकल रही है, यहाँ से लाइट निकल रही है। एक लाइट की रे, सपोज करो इसने इंसिडेंट की, यहाँ पे एक लाइट रे यहाँ पे आई है, और ये लाइट रे टकराई है यहाँ पे, मान लो यहाँ पे टकराई है आके, ये 65 डिग्री पे। कहाँ टकराई है, 65 डिग्री पे टकराई है। अब हमें पता है जब भी लाइट रे डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल से दूर हट जाती है। क्या होती है, नॉर्मल से दूर हट जाती है। ये तुम्हें पास में ही हटती हुई दिखेगी, इसको थोड़ा सा दूर हटाता हूँ, मेरे को दिखाना पड़ेगा। ये दूर हट गई, क्या हो गई, ये थोड़ी सी दूर हट गई है, किससे, नॉर्मल से। और यहाँ जो एंगल बनेगा वो बनेगा तुम्हारा रिफ्रैक्टेड एंगल। कौन सा बनेगा, यहाँ पे रिफ्रैक्टेड एंगल बनेगा। अब सपोज करो यहां पे एक और लाइट रे आई, और अगेन ये तुम्हारा एक मीडियम है, उस मीडियम की ये क्या है, सरफेस है, और वहां पे जैसे यहां से लाइट रे जा रही है तो मतलब बहुत सारी लाइट रेज निकल रही है यहां से, तो कुछ लाइट रेज तो सीधी निकल गई यहां से, कुछ लाइट रेज क्या हो रही है, इस सरफेस के ऊपर किसी ना किसी एंगल पे टकरा रही है। तो वो एंगल मैं तुम्हें बता रहा हूं यहाँ पे। तो यहाँ देखो, सपोज एक लाइट रे आई और यहाँ पे मान लो 43 डिग्री पे टकरा गई। कहाँ टकरा गई, 43 डिग्री पे टकरा गई। और 43 डिग्री पे टकराने के बाद में क्या हुआ, वो इस सरफेस के क्या हुआ, क्या होगा, यहाँ से आगे जाने के पे क्या होगा, रेयर मीडियम में जाएगी तो क्या होगा, नॉर्मल से दूर हटेगी। तो वो लाइट रे नॉर्मल से दूर हटती हटती क्या हो गया है, इस सरफेस के क्या हो गई है, वो इस सरफेस की क्या हो गई है, वो अलोंग हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे इसने एंगल बना लिया है कितना, यहाँ पे 90 डिग्री। कितना एंगल बना लिया है, यहाँ पे 90 डिग्री इसने एंगल बना लिया है। अब देखो, तो ये जो तुम्हारा डेंसर मीडियम है 43 डिग्री पे, इस इंसिडेंट रे ने क्या किया है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाया है। क्या बनाया है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाया है। ठीक है, तो इस एंगल को, इस इंसिडेंट एंगल को मैं क्या बोलूंगा कि ये जो एंगल है वो अपना एंगल है कौन सा, क्रिटिकल एंगल। कौन सा एंगल है, क्रिटिकल एंगल। तो अपन साफ साफ शब्दों में इतना समझ लेते हैं, लंबी चौड़ी रामायण लिखेंगे नहीं, कि क्रिटिकल एंगल वो एंगल होता है, क्रिटिकल एंगल वो एंगल होता है जिसकी वजह से जो तुम्हारी रिफ्लेक्टेड रे है, जो तुम्हारी रिफ्लेक्टेड रे है वो नॉर्मल के साथ 90 डिग्री का एंगल बना लेती है। क्या बना लेती है, 90 डिग्री का एंगल बना लेती है। उसको अपन क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हैं उसको, क्रिटिकल एंगल अपन बोलते हैं। तो इसके लिए, इस मीडियम के लिए क्रिटिकल एंगल कितना हो गया है, 43 डिग्री। कितना हो गया है, 43 डिग्री। अब मैं इस क्रिटिकल एंगल से अगर पॉइंट कुछ डिग्री भी ज्यादा हो गया, मान लो इससे 1 डिग्री, चलो मान लो मैं बोलता हूं इससे 1 डिग्री भी ज्यादा हो गया है यहां पे, अब इंसिडेंट रे का एंगल जो हो गया है वो 44 डिग्री हो गया। कितना हो गया है, 44 डिग्री हो गया है। तो
अब क्या होगा इस कंडीशन में, क्या होगा कि जो तुम्हारी रे है वो क्या नहीं होगी, इस मीडियम से बाहर नहीं निकलेगी और कहाँ कर जाएगी, ये वापस से क्या हो जाएगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। तो इस कंडीशन को अपन बोलते हैं क्या, TIR। क्या बोलते हैं इसको, TIR। तो क्या बोले, अगर हम क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा किसी एंगल पे रे को इंसिडेंट करवा दे तो क्या हो जाएगा, हमें मिल जाएगा तुम्हारा क्या, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या मिल जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये वाली रे इस सरफेस को छोड़ के क्या नहीं कर पाएगी, बाहर नहीं जा पाएगी। ठीक है, अब इसमें एक चीज और देखो, ये जो 90 डिग्री का इसने एंगल बनाया है इसको अपन बोलते हैं क्या, ग्रेजिंग इमरजेंस। क्या बोलते हैं इसको, ग्रेजिंग इमरजेंस। अगर तुम्हें कोई पूछता है ग्रेजिंग इमरजेंस क्या होता है तो तुम बोल दोगे कि ऐसा इमरजेंस, मतलब ऐसा जो तुम्हारी लाइट रे अगर नॉर्मल के साथ 90 डिग्री का एंगल बना लेती है तो इसको अपन बोलते हैं क्या, ग्रेजिंग इमरजेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ग्रेजिंग इमरजेंस बोलते हैं। तो समझ में आया तुम्हें TIR। वापस से देखो, अगर तुम्हारी लाइट रे इंसिडेंट जो तुम्हारा क्रिटिकल एंगल है उससे ज़्यादा पे अगर इंसिडेंट होती है तो तुम्हें क्या देखने को मिलता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, यही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तुम्हारा रीजन है किसका, जो तुम्हारा डायमंड है उसके चमकने के पीछे क्या है, ये रीजन है। समझ में आई बात। तो ये इंसिडेंट एंगल हम निकालते कैसे हैं, ये इंसिडेंट एंगल हम निकालते कैसे हैं वो अपन देखते हैं। सबसे पहले देखो, इसको मिटा देते हैं। समझ में आ गई क्या बात। इसको अपन क्या बोलेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब देखो इंसिडेंट, ये तुम्हारा क्रिटिकल एंगल है, ये बन गया है कितना, ये इधर क्या हो गया है, ये बन गया है तुम्हारा क्या, क्रिटिकल एंगल। और इस क्रिटिकल एंगल की वजह से हमें यहाँ पे मिला है कितना, 90 डिग्री। कितना मिला है यहाँ पे, 90 डिग्री। हमें पता है क्या, स्नेल्स लॉ। क्या पता है हमको, स्नेल्स लॉ। क्या बोलता है स्नेल का लॉ, कि साइन आई बटे साइन आर इज इक्वल टू क्या होता है, μ2 बाई μ1। ये कौन सा मीडियम होता है, सेकेंड मीडियम। ये कौन सा मीडियम होता है, फर्स्ट मीडियम। यहां हमने सेकेंड मीडियम किसको माना है, ये तुम्हारा सेकेंड मीडियम है, वो कौन सा मीडियम है, रेयर मीडियम है। और फर्स्ट मीडियम हमने किसको माना है, फर्स्ट मीडियम हमने माना है किसको, डेंसर मीडियम को माना है। क्लियर है क्या, किसको माना है, डेंसर मीडियम को माना है। और रेयर मीडियम वोटेवर क्या मानते हैं हम यहाँ पे, रेयर मीडियम किसको लेते हैं अपन, जनरली किसको लेते हैं, एयर और वैक्यूम को लेते हैं। और एयर और वैक्यूम के लिए तुम्हारा जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है वो कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे जो सेकेंड मीडियम है, अब की बार हमने क्या लिया है, वो एयर लिया है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन आई डिवाइड में साइन आर इज इक्वल टू, अब देखो ये आई कौन सा है, ये IC है। कौन सा है ये, IC, क्योंकि आई बराबर किसके हैं यहाँ पे, IC के है। इंसिडेंट एंगल वो किसके बराबर है, क्रिटिकल एंगल के बराबर है। μ2 की वैल्यू कितनी है, 1। और μ1 की वैल्यू, किसकी वैल्यू, μ1 की वैल्यू हमें पता नहीं है, क्या है ये, μ1 क्या है यहाँ पे, ये μ1। अब ये कोई सा भी हो सकता है, ये मीडियम के लिए होगा। यहाँ पे तुम्हारा हो सकता है ग्लास दे रखा हो, क्या दे रखा हो, ग्लास दे रखा हो। अगर अपन डायमंड की बात करें तो डायमंड के लिए ये कितना होता है, 2.42 होता है। कितना होता है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना होता है डायमंड का, 2.42। लेकिन अभी हम सिर्फ जनरल फॉर्मूला डिराइव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसको अपन अभी नहीं लिखेंगे। क्लियर है क्या, चलो। तो यहाँ से देखो साइन आर, ये देखो रिफ्लेक्टेड एंगल कितना है यहाँ पे, 90 डिग्री। तो यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, ये साइन IC बटे साइन 90 डिग्री। और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है क्या, तो 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/μ1। तो इसको इधर भेज देंगे तो μ1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 बाई साइन IC, 1 बाई क्या आ जाएगा, साइन IC हो जाएगा। क्लियर है क्या। अब देखो यहाँ पे जैसे जैसे IC की वैल्यू, जो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू अगर कम होगी, क्रिटिकल एंगल की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, कम होगी, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। कम का मतलब सपोज करो अगर साइन IC अगर 0 ही हो गया, IC क्या हो गया, 0 हो गया, तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आ जाएगा इसका, इन्फिनिटी आ जाएगा क्या।
तो यहां अपन बोल सकते हैं क्या कि अगर IC तुम्हारा क्रिटिकल एंगल अगर इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, रिफ्रैक्टिव एंगल जो तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या करेगा, यहाँ पे डिक्रीज करेगा। ये रिलेशन होता है किसका, क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच का क्या होता है, ये रिलेशन होता है। तो ये बात तुम्हें समझ में आई क्या, कैसे निकालेंगे अपन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहां से तुम क्रिटिकल एंगल भी फाइंड कर सकते हो अगर तुम्हें दे रखा हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एग्जाम्पल दूं क्या इसका, देखो डायमंड का ही ले लेते हैं। डायमंड के लिए जो तुम्हारा इंसिडेंट जो हमारा क्रिटिकल एंगल जो होता है वो कितना होता है, लगभग 24 पॉइंट कुछ डिग्री होता है, 24 पॉइंट समथिंग क्या होता है, ये डिग्री होता है। मतलब 24 डिग्री पर मैं इसको कंसिडर करके चलूँ तो 24 डिग्री किसके लिए होता है, डायमंड के लिए होता है। और उसके लिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 2.42। कितना होता है, 2.42। तो 2.42 रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। बाकी हमने देखा था जैसे वाटर के लिए देखा था, एयर के लिए देखा था, उन सबसे क्या है, ये ज़्यादा ही है। तो जैसे जैसे अपन क्या करेंगे यहाँ पे, ये IC क्या करेंगे, इस IC की वैल्यू कम करते जाएंगे, क्या करते जाएंगे, IC की वैल्यू कम करते जाएंगे तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता जाएगा। अपन इसको उल्टा भी बोल सकते हैं, अगर तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो उसके लिए तुम्हारा इंसिडेंट जो तुम्हारा क्रिटिकल एंगल होगा, क्या होगा, क्रिटिकल एंगल होगा, वो क्या होगा, अपने आप क्या हो जाएगा, वहाँ पे कम हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई क्या, ये इसका क्या है, तुम्हारा डेरिवेशन है। ठीक है, ये 10th क्लास में तुम्हें दे नहीं रखा है, लेकिन फिर भी तुम क्या कर लो, इसको एक बार समझ लो। ठीक है, मिटा दे इसको, चलो। अब इसके एप्लीकेशन क्या है, इसके एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन बोलो या कि इसके एग्जांपल क्या है तुम्हारे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के, तो वो देख लो क्या क्या इसके एग्जांपल दे रखे हैं तुम्हें। पहला एग्जांपल तुम्हें दे रखा है, तुम्हारा जो हीरा है, हीरा क्यों चमकता है, हीरे के पीछे चमकने का कारण क्या है, वही तुम्हारा क्या है, यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जो तुम्हारा डायमंड है, डायमंड के लिए डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, देखो मैं RI जो लिख रहा हूं ना, RI का मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है हीरे के लिए, 2.42। कितना होता है, 2.42। और इसका जो क्रिटिकल एंगल होता है, कितना होता है, इसका जो क्रिटिकल एंगल होता है वो 24.2 डिग्री के अप्रोक्स होता है। ठीक है, कितना होता है, 24.2 के अप्रोक्स क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है, किसकी, क्रिटिकल एंगल की, किसके लिए, डायमंड के लिए। अब देखो होगा क्या कि डायमंड के अंदर क्या होगा, लाइट रेज आएगी, क्या होगा, लाइट रेज जाएगी, क्या होगा, देखो डायमंड चमकेगा तो चमकने के लिए क्या होना चाहिए, देखो डायमंड के अंदर क्या जाएगी, लाइट रेज जाएगी, क्या होगा, उसके अंदर लाइट रेज जा रही है। अब वो लाइट रेज जब अंदर गई है उसके, पहली बात तो मीडियम कैसा है डायमंड तुम्हारा, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, तो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है। क्लियर है बात। तो क्या होगा, वहां से कुछ लाइट रेज क्या होगा, वहां से बाहर भी निकलेगी, क्या होगा, वहां से कुछ लाइट रेज क्या होगी, बाहर भी निकलेगी। और इस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से क्या होगा, वो लाइट रेज जो बाहर निकलना चाह रही है, लेकिन उनका क्रिटिकल एंगल जिनका इंसिडेंट एंगल क्या हो गया है, इस क्रिटिकल एंगल से क्या हो गया है, ज्यादा हो गया है, वो क्या नहीं कर पाएगी, इससे बाहर नहीं निकल पाएगी, वो क्या नहीं कर पाएगी, इससे बाहर नहीं निकल पाएगी। और कुछ लाइट रेज जो होंगी वो उस हीरे के अंदर रह जाएगी, उस डायमंड के अंदर ही रह जाएगी। और जो बाहर निकलेगी, जो हमको बाहर निकलती हुई दिखेगी, किसी किसी कोने से बाहर निकलती हुई दिखेगी, तो हमको ऐसा लगेगा कि तुम्हारा डायमंड क्या है, वहां पे चमक रहा है। ठीक है, तो जिस रास्ते से अगर कोई लाइट रेज अगर बाहर निकल पा रही है, जिसका क्रिटिकल जो तुम्हारा इसका इंसिडेंट एंगल है वो IC से क्या है, कम है, तो वो लाइट रेज क्या होगी, वहां से बाहर निकलेगी। और वो बाहर निकलती हुई जो लाइट रेज है वो हमको ऐसे, हम अगर उसी डायरेक्शन में देखेंगे जहां से वो बाहर आ रही है, तो हमें से दिखेगा कि हीरा क्या हो रहा है, तुम्हारा चमक रहा है। तो ये एक कारण है किसका, हीरे के चमकने के पीछे का क्या है, ये एक कारण है। क्या है ये, हीरे के चमकने के पीछे क्या है कारण, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगर जितनी लाइट रेज उसके अंदर जा रही है उतनी सारी बाहर निकल जाती तो क्या नहीं होता, वहां पे तुम्हें वो चमकता हुआ दिखाई नहीं देता।
वो तुम्हें कुछ कुछ लाइट रेज जो तुम्हें बाहर निकलती हुई दिखती है उसमें से, वो उस जो तुम्हारी कुछ कुछ जो लाइट रेज हैं उसी की वजह से क्या होता है, तुम्हारा हीरा तुम्हें क्या दिखता है, चमकता हुआ दिखता है। क्लियर है क्या बात? तो ये डायमंड के पीछे, डायमंड के चमकने के पीछे ही क्या है, ये स्टोरी है, वो किस पे डिपेंड करता है, ये तुम्हारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से हमें ऐसा देखने को मिलता है। अब देखो सेकंड तुम्हारा इफेक्ट है, इसको मिटा देते हैं फिर से, हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। हाँ, अब सेकंड देखना, सेकंड है तुम्हारा क्या, मिराज। क्या है सेकंड? मिराज इफेक्ट, या जिसको अपन बोलते हैं मरीचिका। क्या बोलते हैं जिसको? मरीचिका। तुम लोगों ने गर्मियों के अंदर जब तुम कभी गर्मी में बाहर निकलते हो तो तुमने देखा होगा कि तुम्हें बाहर रोड के ऊपर क्या दिखता है, एक पानी की लेयर दिखती है, जबकि वैसा होता नहीं है। ऐसे ही तुमने देखा होगा, या तुमने नहीं देखा होगा फिर सुना होगा इसके बारे में, कि जैसे तुम लोग, जैसे मान लो तुम किसी मरुस्थल में हो, किसी डेजर्ट में हो, वहाँ तुमने देखा होगा कि दूर तुम्हें क्या दिखता है, एक पानी सा तुम्हें दिखता है, एक पानी की लेयर दिखती है, एक बड़ी चमकदार सी तुम्हें लेयर दिखती है, लेकिन वहाँ पे एक्चुअली पानी होता नहीं है। तो ऐसा होता किसकी वजह से है? इसके पीछे का रीज़न भी क्या है तुम्हारा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये तुम्हें जो मिराज है, ये तुम्हारे मिराज जो इफेक्ट है तुम्हें कहाँ देखने को मिलेगा, तुम्हारी डामर की जो रोड होती है जिसको अपन कोल टार रोड बोलते हैं, वहाँ पे, या फिर तुम्हें डेजर्ट में देखने को मिलेगा क्या, तुम्हारा मिराज इफेक्ट। अब देखो इसमें होता क्या है, देखो ये तुम्हारी अर्थ की सरफेस है। क्या है तुम्हारी अर्थ की सरफेस? जैसे जैसे क्या होगा, हीट बढ़ेगी। क्या होगा? हीट बढ़ेगी। या फिर मान लो तुम्हारी गर्मी बढ़ रही है, क्या हो रही है यहाँ पे, गर्मी बढ़ रही है, तो इस सरफेस के पास में जो एयर है, ये तुम्हारे एयर के पार्टिकल्स हैं। क्या है? ये एयर के पार्टिकल्स हैं, ये एयर के पार्टिकल्स हैं। क्या है? एयर के पार्टिकल्स हैं। जैसे जैसे क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। क्या होगा? टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ये क्या होंगे, दूर दूर भागेंगे, और दूर दूर भागने की वजह से क्या होगा, जो अर्थ के पास का जो एरिया है, मतलब सरफेस के पास का जो एरिया है, वो बन जाएगा रेरर। क्या बन जाएगा? वो रेरर बन जाएगा। और जैसे जैसे अपन इसके ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, हमें यहाँ पे देखो इससे कम रेरर यहाँ देखने को मिलेगा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेंसर हो जाएगा। ठीक है, ये डेंसर है, ये उससे ज़्यादा डेंसर है, ये और डेंसर है, और ये और डेंसर है। तो ऐसा हमें देखने को वहाँ पे मिलता है। अब इस रेरर और डेंसर मीडियम की वजह से होता क्या है, हमें यहाँ पे देखने को मिलती है एक पानी की लेयर देखने को मिलती है, और वो हमें क्या होता है, एक इल्यूजन होता है। क्या होता है? एक इल्यूजन होता है, एक धोखा होता है, जबकि वहाँ पे ऐसा कुछ होता नहीं है। वो एक लाइट का ही इफेक्ट है। वो क्या है? एक लाइट का ही इफेक्ट है, जिसको अपन बोल रहे हैं क्या, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या बोल रहे हैं इसको? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब देखो होता कैसे है, क्या होगा, तुम्हें देखो उस इल्यूजन में तुम्हें यह भी देखने को मिलेगा कि आसपास अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसकी तुम्हें वहां पे इमेज भी देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी? वहां पे इमेज भी देखने को मिलेगी। सपोज अगर वहां पे कोई पेड़ है तो तुम्हें वो पेड़ कैसा दिखाई देगा, वहां पे उल्टा तुम्हें उसकी क्या दिखेगी, देखने को मिलेगी, इमेज देखने को मिलेगी, उल्टी इमेज तुम्हें देखने को मिलेगी। देखो हो क्या रहा है, सपोज करो यहाँ पे एक पेड़ है। क्या है ये? पेड़ है एक। क्या है ये? पेड़ है। अब और ये क्या है, तुम्हारी सरफेस है। क्या है ये? अर्थ की सरफेस है। अब हो क्या गया है, यहाँ पे हो गई है, देखो यहाँ पे ये मीडियम कैसा बन गया तुम्हारा, ये वाला मीडियम तो है डेंसर, ये वाला कैसा मीडियम है, डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम है और डेंसर मीडियम है। क्लियर है? और ये वाला मीडियम तो कैसा है तुम्हारा, रेरर मीडियम। कैसा मीडियम है ये? रेरर मीडियम। और ये ऊपर वाला जो तुम्हारा मीडियम है ये दे रखा है तुम्हें डेंसर मीडियम। अब क्या होगा, यहां से सोचो लाइट रे आ रही है। क्या आ रही है? यहां से लाइट रे आई। क्या है? यहाँ पे लाइट रे। अब ये लाइट रे जैसे ही क्या होगा, इस मीडियम के अंदर एंटर करेगी। क्या होगा? यहाँ से इस मीडियम के अंदर एंटर करेगी तो मीडियम में क्या होगा, ये नॉर्मल होगा। ये क्या होगा, बेंड करेगी, क्योंकि ये डेंसर मीडियम है। ये वाला डेंसर मीडियम है, पहले वाला ये डेंसर मीडियम है, रेरर मीडियम है। तो क्या होगा, ये थोड़ी सी यहाँ से दूर हट जाएगी। इससे क्या हो जाएगी, यहाँ से ये थोड़ी सी दूर हट जाएगी। क्या होगा, यहाँ से ये दूर हट जाएगी। दिख नहीं रहा होगा ये क्या हो जाएगी, यहाँ से इससे ये नॉर्मल बना देते हैं अपन, इस थोड़ी सी क्या हो जाएगी, यहाँ से दूर हट जाएगी। ठीक है, आगे जब ये लाइट रे बढ़ेगी, बढ़ते 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 यहाँ पहुँच गई, यहाँ पे फिर से क्या हो गया, नॉर्मल आ गया। अब क्या हुआ, यहाँ से ये मान लो आगे नहीं बढ़ी, ये इससे दूर नहीं हटी, इसका जो एंगल है यहाँ पे, यहाँ अब की बार जो एंगल हो गया है वो इसका
एंगल यहाँ पे हो गया है, जो इंसिडेंट एंगल हो गया है वो ग्रेटर देन किससे हो गया है, क्रिटिकल एंगल से। और जब भी ऐसा होता है तो क्या होता है, यहाँ से क्या करती है ये, इस मीडियम को क्रॉस नहीं कर पाती है और ये ऐसे चली जाएगी। क्या होगा, यहाँ से ऐसे ये चली जाएगी। तो होगा क्या, अगर मैं इसको यहाँ से देख रहा हूँ, अगर मैं इसको यहाँ से देख रहा हूँ, ये आंखें हैं मेरी प्यारी आंखें, यहाँ पे ये आंखें हैं देखो। अब हमें नहीं पता ये लाइट रे कहाँ से आ रही है, अब आंख को थोड़ी पता है, आंख बेचारी भोली आंखें हैं, ये भोली आंखें इसलिए है क्योंकि मेरी आंखें हैं। देखो ये भोली आंखें, इनको क्या पता लाइट रे कहाँ से आ रही है। ये देखेगा कि लाइट रे आ रही है कहीं यहाँ से, कहाँ से आ रही है, कहीं यहाँ से। और इस लाइट रे को क्या दिखाई देगा, ये पेड़ यहाँ पे, ये आंखों को क्या दिखाई देगा, ये पेड़ यहाँ पे उल्टा दिखाई देगा। जबकि ऐसा हो नहीं रहा है। ऐसा किस वजह से हुआ है, ऐसा हुआ है तुम्हारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। और आंखों को दिखेगा कि यहाँ तो है पानी, और इस पानी में क्या मिल रही है, यहाँ पे इस ट्री की क्या मिल रही है, यहाँ पे इमेज देखने को मिल रही है। ये होता है तुम्हारा मिराज। क्या होता है, ये मिराज होता है। इसके पीछे का रीजन क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या रीजन है इसके पीछे का, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन रीजन है। देखो फिजिक्स बड़ी इंटरेस्टिंग है, अपन आसपास देखेंगे हर जगह हमें देखने को मिलेगी फिजिक्स। बस हमें क्या करना है, वहां पे उस चीजों को, उन घटनाओं को, उन फिनोमिनाज को क्या करना है, वहां पे हमें देखते हुए चलना है। तो हमें फिजिक्स बड़ी आसानी से क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी। बड़ी आसानी से क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी। यही SITR किस में देखने को मिलेगा तुम्हें, रेनबो फॉर्मेशन में देखने को मिलता है। वहां भी क्या होता है, लाइट रे पानी की बूंद के अंदर एंटर करती है, और पानी की बूंद के अंदर एंटर करने के बाद वो कहाँ पड़ती है, अगर उसमें से कुछ रेज जिनका जो तुम्हारा इंसिडेंट होगा, एंगल होगा, वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा, वहाँ से रिफ्लेक्ट बैक करेगी। क्या होगी, वहाँ से रिफ्लेक्ट बैक करेगी। और वो जैसे तुम्हारा प्रिज्म के अंदर से जब लाइट जाती है तो 7 रंगों में टूटती है, वैसे ही तुम्हें क्या देखने को मिलेंगे, वहाँ पे एक कलर देखने को मिलेगा, एक कलर पैटर्न देखने को मिलेगा, जो होगा तुम्हारा रेनबो। जो क्या होगा तुम्हारा रेनबो। ऐसे ही तुम्हारा होता है क्या, ऑप्टिकल फाइबर। क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर होता है। ऑप्टिकल फाइबर के बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर को समझाने के लिए कम से कम 10 से 15 मिनट चाहिए। और ऑप्टिकल फाइबर का अपन अभी बना देंगे यहाँ पे वीडियो, तो अपना वीडियो क्या हो जाएगा, थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो हमें वीडियो क्या नहीं करना, ज़्यादा लंबा नहीं करना है। तो इसलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, और टेम्परेचर को कम करने में योगदान दो, बढ़ाने में नहीं, कम करने में योगदान दो। 50 तक तो पहुंच ही गए हैं, सबके सब अभी प्रण लो कि हमें क्या करना है, उसको कम करना है, हमें उसको बढ़ाना नहीं है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या लगाओ, तुम पेड़ लगाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए तथास्तु।